नाम है रामजीत साहब। कहाँ घर है? मानेहार घर है। मानेहार घर है। क्या तकलीफ है? तकलीफ है तभी ना चल रहे हैं। बेतकलीफ पे तो नहीं कोई चलेगा। क्या जैसे कि ये बोल रहे हैं पिछले विधायक 5 साल आई थी, वोट लें उसके बाद दिखाई नहीं दी। वोट देते हैं, घर में घुस जाते हैं, रोड पर आएंगे, गोबर हाथ पड़ेंगे, मरे वाला मरत रहे और जीने वाला जीते रहे। जिसको जमीन नहीं है उसको जमीनों नहीं है, वो मर रहा है। कोनो नया नहीं दौड़ रहा है। मेरा 5 साल हो गया और हम बराबर क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं। अगर किसी दिन शायद भी अगर हम घर में बैठ गए तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि मेरा घर रोड पर है। अगर क्षेत्र में नहीं है तो हम सीधे रोड पर बैठते हैं। ऐसा ना ये अगला दफे में उस बार जब जीते हैं। हाँ, इधर में मुंह दिखाए नहीं आया है। मतलब आज तक 5 साल में नहीं देखा? नहीं है, नहीं आया है। अब कुछ नहीं करे हम लोग के एरिया में। अब क्या कीजिएगा? आप लोग के जैसे विचार वैसे करेंगे। हमारा क्या विचार होगा? आप लोग को विचार करिए। जो आदमी जीत के गया एको बार नहीं आया ये एरिया में, अब कुछ नहीं हमारे गाँव में करा। क्या तो जो औरत जो डिलीवरी में है, अगर रात में समस्या अगर खड़ी हो गई, वो कैसे आती है और कैसे हॉस्पिटल जाती है। किसी को तबीयत खराब हो गया और तबीयत खराब में गाड़ी निकलने में आधा घंटा 45 मिनट वहां से लग जाता है सर। अब समझिए कि कितना बड़ा जैसे समस्या खड़ा है। ये इसका जिम्मेवार कौन है? जो बरातमान के जो है से आपको विधायिका है, आज तक ले कहीं आवाज नहीं उठाई। ये बात आपने सही अति जवाब पूछ रहे हैं। इसका जवाब हम दे रहे हैं। हम जब से जीते हैं हमको 5 साल हो गया और 5 साल के बाद फिर हमने इस मैदान में चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी उतारे हैं, विश्वास जताए हैं हम पर। और फिर पुनः हमारे जो गार्जियन हैं, जनता भाई हैं, उन लोग का आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा और फिर जाने का मौका मिलेगा। मैं इतना जनता के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि आवाज कम से कम सुनो, देखना शुरू करो कि सरजमी पर क्या तुम उतार रहे हो। आसमान से कभी चांदे को नहीं उतारा जा सकता सर, लेकिन काम को सरजमी पर उतारा जा सकता है। आज नौजवान जो इतना बेरोजगार है, युवा वर्ग जो है पढ़ लिख करके जो बेरोजगार है, कभी आप देखे होंगे कि पोस्टल सट्टा था पहले, आज के 6-7 महीना पहले जो चुनाव था केंद्र का, वोट नहीं, अरे रोड नहीं तो वोट नहीं। आज उस पर कितना बार अमल हुआ सर? कै % अमल हुआ? इतने चीज कहना चाह रहे हैं कि जनता सबसे बड़ा त्रासदी में झेल रही है। हम लोग गरीब आदमी झेल रहे हैं। रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, किसान के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है सर। आप देखिए शिक्षण स्थान के लिए बहुत बड़ा दुर्लभ है सर। मेरा तो सवाल है कि 5 साल में जहां 5000 की आबादी है वो रोड क्यों नहीं बन पाया? जी, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 2 साल कोरोना काल हो गया, मिला 3 साल काम करने का मौका। और आप लोग सभी कोई जानते हैं हम विपक्ष के हैं और विपक्ष होने के बावजूद भी जितने हम काम किए हैं हम नहीं बताएंगे। हमारे जो जनता भाई हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, वो लोग बताएंगे। निकल रहा था, खतरपुर में जा रहे थे हम लोग यहाँ से 4 गाड़ी था, पंजा छाप की तरफ से गए थे, राम की तरफ से। एगो आप ही जब भुइया बोल रहा था जब हमारा देश में आया इधर में जीत के, उस बात जब भी कुछ हमारे गांव में नहीं करा। कंडा का था, खुद बोल रहा था जो कुछ नहीं करा। मतलब पूरे विधानसभा में यही हाल? हाँ, यही हाल को बोल रहा है। तो हम लोग बोले इतना तक जबकि भर उनको प्रसाद करिए, जात भाई है तो ना कुछ भी करवे नहीं कर तो क्या करेंगे देवता को भुइया पिया के, उसे बोल रहा था। उसी के जाते शिकायत कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बैकवर्ड में आते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग इनको जुलूस में गए थे डाल देंगे, गए थे हम लोग 3 गो गाड़ी यहाँ से माना से
तो ये है लोगों का गुहार, यहाँ जनता की है पुकार कि विकास कर दो सरकार, लेकिन विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई है। थार दी SUV। हम नहीं सड़क के लिए बताएंगे। आपने क्या प्रयास किया था? ये सड़क के लिए आप को 12 गो जब मेरा विधानसभा है, छतरपुर विधानसभा, पूरे विधानसभा में 12 गो रोड पर केस चला हुआ है। आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। और हम बराबर 5 साल हम ये आवाज उठाने का काम किए हैं हमने विधानसभा में, और उसमें 7 गो रोड का स्वीकृति मिल गया है। और विपक्ष होने का बहुत सा हम क्या काम गिनवाए आपसे, बहुत सा ऐसा काम हुआ है कि विपक्ष होने के नाते ये हेमंत सोरेन हम लोग का काम नहीं करवाया है। तब पर में भी हम अपना विधानसभा में, जितना दूसरे विधानसभा में, अगल बगल के विधानसभा में, पिछले विधायिका महोदय ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं सर, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहाँ से आ रहे हैं पत्रकार महोदय, आप इतने जनता के बीच में किसी से पूछवा लीजिए, 5-7 गो रोड है। अगर अंधरिया रात में, अगर रम भर रात हो जाए, पार नहीं हो सकते, गोड़ हाथ टूट के बराबर हो जाए। मैं पहले से आ रहा था, मैं तो परेशान हूँ। परेशान हो गया ना। पहले से आप बताइए कि आज जमीन पर क्या काम हुआ सर। आज बताइए, इतना बड़ा समस्या कि एक को इतना इतना भर भर खून गा रहा है, वो जिम्मेवार कौन है सर? आज के डेट में ऋषि दुर्वासा होते, ये मंत्री संतरी को सबको शराब देते, विधायक को शराब देते, इनका फल मिल जाता। आज न ऋषि दुर्वासा है, न उस तरह के कोई संप्रभुता है यहाँ। इनको कोई डर नहीं है जनता से। बड़ा 2 वक्त के रोटी का, किसी का इलाज कराने का, वहां से निकलेंगे अगर सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये रोड बड़ी समस्या है सर। उसी के जाते शिकायत कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बैकवर्ड में आते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं, हम लोग इनको जुलूस में गए थे, डाल देंगे। गए थे हम लोग 3 गाड़ी यहाँ से, माना से। तो ये है लोगों का गुहार, यहाँ जनता की है पुकार कि विकास कर दो सरकार, लेकिन विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई है। तो बदलने के लिए ये लोग हैं तैयार। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।